बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है माकूस। एडिटिव इनवर्स को कहेंगे जमी माकूस और मल्टीप्लिकेटिव को क्या कहेंगे? ज़रबी माकूस। माकूस। अब माकूस का मतलब क्या होता है? माकूस का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है उलट। माकूस का मतलब क्या होता है? अब आप देखें एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स यानी कि जमी यानी कि जमा से इसे और ज़रबी यानी कि ज़रब से। अब अगर हम एडिटिव इनवर्स पे आते हैं, इसका उर्दू का है जमी माकूस। जमी का मतलब जमा और माकूस का मतलब उलट। अब जमा का उल्ट क्या होता है? शाबाश। जमा का उल्ट क्या होता है? यानी अगर कोई नंबर हमें पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है यानी +5 है तो उसका उलट क्या बन जाएगा? -5। उसका उलट क्या बन जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर 5 बिलोंग कर रहा है R को तो किसको बिलोंग करना चाहिए? -5 को भी बिलोंग करना चाहिए। किससे? सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये देखिए 5 एक नंबर है, इसका इनवर्स क्या है? -5। और अगर पहले ही माइनस पे हो कोई नंबर -5, अब इसका इनवर्स क्या होगा? +5। शाबाश। यानी अगर जमा वाला नंबर है तो उसका उल्ट क्या होता है? माइनस वाला नंबर। और अगर कोई माइनस वाला नंबर है तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम जमी माकूस यानी एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करते हैं? अलामतों को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं? अगर कोई रकम जमा में है तो उसको माइनस में कर, और अगर कोई पहले ही माइनस में है तो उसको जमा में। क्लियर है? अब इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ज़रबी माकूस, इसमें ज़रब का उल्ट करना होता है। ज़रब का उल्ट क्या होता है? तकसीम। हम कहते हैं बटे को। तकसीम किसको कहते हैं? यानी अगर कोई रकम हमें दी हुई है जैसे 5 ही है, अब इसका उलट हमने बनाना है ज़रब के लिहाज से तकसीम करना है ना, तो इसका इसमों को किस में लिख देंगे? बटे में लिख देंगे। यानी हम इसको लिख देंगे 1/5। क्या लिख देंगे? और अगर पहले ही 1/5 होता तो उसको क्या लिखते? ओनली 5। क्लियर है? यानी कि ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम बटा चेंज करते हैं। जैसे एडिटिव इनवर्स में अलामत को चेंज करते हैं, जमा वाले को माइनस में, माइनस वाले को, और मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं? बटा चेंज। अगर कोई रकम बटे में है तो उसको बगैर बटे के लिख देते हैं, और अगर बगैर बटे के है तो उसको बटे में लिखते हैं। क्लियर है? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? फॉर ऑल A belongs to R, there exists -A belongs to R such that A plus -A, तो जवाब इसका आएगा 0। कैसे भला? एक नंबर जमा का एक नंबर माइनस का कट जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किस तरह? इस प्रॉपर्टी में इस तरह इसको लिखा जाता है कि जमा वाला नंबर प्लस उसका माइनस वाला नंबर, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इनवर्स वाली। एक नंबर भी मौजूद है और उसका इनवर्स भी साथ में मौजूद, और ये तो उसका जवाब लिखा हुआ है। ठीक है? इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो फिर यही आ जाएगा फॉर ऑल A belongs to R, there exists 1/A belongs to R such that A क्रॉस 1/A इज इक्वल टू, A से A कट जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा? 1। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं इस तरह, 1/A पहले आ जाए क्रॉस E, तो भी इसका जवाब क्या आना है? 1। अब इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है -A पहले प्लस A बाद में, तो इसका जवाब क्या आएगा? 0। आपके समझने के लिए ये है कि अगर एक नंबर मौजूद है और साथ में उसका इन्वर्स भी मौजूद है तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। आपने जमा के लिहाज से देखना है तो उसकी अलामत चेंज होगी, ज़रब के लिहाज से देखना तो उसका बटा चेंज होगा। क्लियर है? तो ये थे एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।